बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने बात करनी है कि नॉन बेलेबल जो ऑफेंसेस होते हैं, कुछ ऑफेंसेस होते हैं बेलेबल होते हैं, उनके अंदर जल्दी से बेल हो जाती है। बेलेबल है जी, जल्दी से बेल हो गई, यानी 3 साल से कम हमने अर्ज़ किया था। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो नॉन बेलेबल होते हैं, उनके अंदर नाम से ज़ाहिर है नाकाबिले ज़मानत। नाकाबिले ज़मानत जुर्म, अब FIR के अंदर जुर्म लग गया जी, नाकाबिले ज़मानत, सख्त जुर्म लगा दिया इस पे, इसने तो बंदा मार दिया, इसने तो जनाब हाथ तोड़ दिया, इसने फ़लाँ काम कर दिए, हड्डी तोड़ दिया, इसने सख्त जुर्म लगा। अब मेयर उस बंदे का नाम FIR में दे देना, उसने इल्ज़ाम लगा देना, तो क्या उसको अंदर हमेशा के लिए हम कैद कर देंगे? ऐसा नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर भी बेल हो सकती है। अब नॉन बेलेबल जो ऑफेंसेस हैं ना, ये कैसे, किस सेक्शन के तहत? ज़ाब्ता फौजदारी के 497 सेक्शन कहता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर भी अदालत के पास इख्तियार है कि वो ज़मानत पर बंदे को रिलीज़ कर सकती है। अब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर रीज़नेबल ग्राउंड अगर मिल जाए, रीज़नेबल ग्राउंड की अभी बात करते हैं कि कोर्ट को रीज़नेबल ग्राउंड देनी होगी उसको बेल के ऊपर रिलीज़ करने की, कि ये वजूहात थी कि हमने इसको बेल पे रिलीज़ करने का मतलब कोई एक्विटल थोड़ी है कि हम इसको इस ऑफेंस के अंदर से इसको आज़ाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, भरी नहीं कर रहे। बेल तो है कि कस्टडी जो है ना इस बंदे की, वो जनाब पुलिस से लेके, जेल हुकाम से लेके इसकी कस्टडी जामिन को हैंड ओवर कर रहे हैं। जामिन एक थर्ड पर्सन है, एक बंदा है, उसको दे रहे हैं कि जनाब वो ज़मानत देता है कि 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया इसकी हद तक मैं ज़मानत देता हूँ। अगर ये बंदे को मैं प्रोड्यूस ना करूँ हर तारीख पे अदालत में, तो ये मेरा पैसे ज़ब्त कर लें आप, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसके डॉक्यूमेंट्स ये जनाब ज़मानत के तौर पर कि ये बंदे को हर तारीख पर मैं ज़मानत देता हूँ कि ये पेश होता रहेगा। ये है ज़मानत, बरियत नहीं है। वो पेश होता रहेगा, फिर उसका फ़ैसला जो भी होगा, फ़ैसला होने के बाद डिसाइड होगा कि इस बंदे को सज़ा होगी या ये बाइज़्ज़त बरी होगा। बाद की बात है, सज़ा होगी तो जेल जाएगा दोबारा। तो इस बंदे को अब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, नाकाबिले ज़मानत जो ऑफेंसेस है, इनकी 2 अक़साम है। एक कि ये बंदा जनाब इसने कोई सख्त जुर्म कर लिया है, ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा 10 साल या 10 साल से ज़्यादा है, उम्र कैद है जनाब, इसको 14 साल है, इसको जनाब सज़ाए मौत है, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा हो तो इसको कहते हैं ये प्रोहिबिटरी क्लास है। प्रोहिबिटरी क्लास के अंदर फॉल करता है ये जुर्म, तो इस बंदे की ज़मानत नहीं ले सकते। नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में जो फॉल करते हैं, 10 साल से कम जिनकी सज़ा है, नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करते हैं। इनमें सज़ा, इनके रीज़नेबल ग्राउंड हो तो फिर अदालत को देखना पड़ता है कि ग्राउंड्स हैं तो इस बंदे को अंदर रखेंगे, तो ट्रायल मुकम्मल होने के बाद, एविडेंस लेने के बाद ग्राउंड्स तो मुझे नज़र आ रही हैं कि लगता है कि इसने पता नहीं, फर्दर इंक्वायरी का केस है कि ये कुछ शक में पड़ रही है बात, फर्दर इंक्वायरी का केस बन रहा है कि ये बंदा पता नहीं इसने जुर्म किया नहीं किया, तो इसको अंदर रखेंगे, तो ये अंदर रहेगा, बाद में फ़ैसला होगा तो ये तो फ़ैसला इसके हक़ में आ जाएगा कि इसने जुर्म नहीं किया, तो ये जो अंदर रखना है उसका लॉस कैसे रिकवर कर सकते हैं? इर्रिपेरेबल लॉस है। तो फिर कोर्ट थोड़ी सी नरमी करती है किन केसेस में? जो नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में 10 साल से कम, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा हो तो फिर प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करते हैं। तो अगर 10 साल से कम हो तो फिर नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में रीज़नेबल ग्राउंड नज़र आ रही हैं तो जज साहब ज़मानत ले लेते हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर औरत है, अगर 16 साल तक का बच्चा है, अगर कोई बंदा सिक है, बीमार है, तो इनका प्रोहिबिटरी क्लास में भी फॉल करता हो केस, तो थोड़ी सी नरमी करके इनकी रीज़नेबल ग्राउंड्स हो तो अदालत इनकी ज़मानत ले सकती है, ज़मानत पे इनको रिलीज़ कर सकती है। ये पोस्ट अरेस्ट बेल की हम बात कर रहे हैं जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर है। अब इसमें एक और बड़ी ग्राउंड है किसी बंदे को ज़मानत देने की, वो ये है कि आपने देखा है कि जब किसी बंदे के ख़िलाफ़ केस हो जाता है तो ट्रायल लंबे चलते हैं, कितने सालों तक चलते हैं। अब ये बंदा ये प्ली ले सकता है अदालत के अंदर कि मेरा केस जनाब चल रहा है, मेरे ख़िलाफ़ FIR हो गई है, मेरा क्या कसूर है कि FIR तो हो गई है, अब
ये आपका केस चलते 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 मुझे उतनी देर अंदर ही रखो, बेशक 10 साल केस चले तो सज़ा अगर उस बंदे की टोटल 2 साल वाला जुर्म हो, फिर 6 साल वाला जुर्म है, 10 साल अंदर रखोगे क्या ट्रायल अगर चलता। कोर्ट ये देखेगी कि ये बंदा जो है एक्यूज़ड है, जो मुल्ज़म है, जिस बेचारे को सफ़र करना पड़ रहा है, जो जेल में बार बार जेल से आता है जाता है, जेल में रहता है, तो ये मुल्ज़िम जो है इसकी वजह से तो तख़ीर नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं है कि इसके वकील साहब पेश नहीं होते, ये मुल्ज़म कोई हैंकी फैंकी इसकी वजह से तो नहीं है। अगर इसकी वजह से नहीं है और ये क्लेम कर रहा है कि जनाब अली मुझे की सज़ा में डाला हुआ है, ट्रायल को ख़त्म करो, और ट्रायल ख़त्म अगर नहीं हो रहा, बर्डन है केसेस का, ये है वो है, जो भी वजूहात हैं, तो फिर ये एक ग्राउंड ले सकता है कि जनाब मेरे ट्रायल में तख़ीर हो रही, मेरे केस को लटकाया जा रहा है, उतनी देर मैं जेल में सड़ रहा हूँ, तो ये ज़्यादती है, मुझे ज़मानत पर रिहा किया जाए। तो इस सूरत में फिर अगर इस बंदे ने जो मुल्ज़म है, इसने कोई जुर्म जो किया ना, जो इस पर इल्ज़ाम ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ाए मौत नहीं है, सज़ाए मौत से कम है, फिर इस बंदे को 1 साल तक कॉन्टीन्यूसली ये बंदा जेल में है, तो ये फिर इस ग्राउंड के ऊपर अदालत को कह सकता है कि मुझे ज़मानत पर रिहा किया जाए, 1 साल हो गया मुझे जेल में और मेरा फ़ैसला नहीं हो रहा, ये शोर कर सकता है और अदालत इसको ज़मानत पर रिहा करेगी। और अगर औरत हो तो 6 माह तक कॉन्टीन्यूसली जेल में है, तो ये शोर कर सकती है कि जनाब सज़ाए मौत का केस तो नहीं है ना, सज़ाए मौत वाला केस नहीं है, इसमें सज़ाए मौत नहीं हो सकती, तो मेहरबानी करके 6 माह से मैं अंदर हूँ तो मुझे रिलीज़ किया जाए, औरत कह सकती है। अब इसी तरह अगर सज़ाए मौत का केस है, जो इस पे इल्ज़ाम है उसकी सज़ाए मौत हो सकती है, तो फिर 2 साल तक मुसलसल ये जेल के अंदर रहा, तो ये बंदा इस ग्राउंड के ऊपर अदालत को कह सकता है कि जनाब 2 साल से मैं अंदर सड़ रहा हूँ, तो पता नहीं मैंने वो जुर्म किया भी है कि नहीं किया, सज़ाए मौत साबित होनी है या नहीं होनी, मुझे सज़ा होनी है या नहीं होनी, मैंने बरी होना है या सज़ा होनी है, 2 साल हो गया मुझे, मेहरबानी करके तो मुझे ये रिलीज़ कर दिया जाए। और फिर कोर्ट रीज़नेबल ग्राउंड्स अगर मौजूद हैं उसके केस के अंदर, और तख़ीर है ना, तख़ीर तो अगर 2 साल तक तख़ीर है, और अगर औरत हो तो 1 साल के अंदर वो फिर कह सकती है कि सज़ाए मौत का अगरचे केस है, लेकिन मेहरबानी करके 1 साल से मैं अंदर हूँ। मर्द हो तो कहेगा 2 साल से मैं अंदर हूँ, तो मेहरबानी करके अभी तक केस का फ़ैसला नहीं हुआ, ट्रायल का फ़ैसला नहीं हुआ, तो मेरी वजह से तख़ीर नहीं है, फिर उसकी ज़मानत पर उसको उस बंदे को रिहा कर दिया जाए। लेकिन सज़ा इस बंदे को, जो बंदा मुल्ज़म है, इसको ज़मानत नहीं दी जाएगी। इसको जनाब 1 साल से अंदर है, ये 2 साल से अंदर है, ये औरत है, ये मर्द है, जो भी है, इनको ज़मानत नहीं दी जाएगी अगर इसके अंदर 3 खामियां मौजूद हों। फिर जो मर्जी शोर करता रहे, इसको ज़मानत नहीं मिलेगी, तख़ीर भी हो रही फिर भी नहीं मिलेगी। क्या वो खामियां 3 खामियां वो कौन सी है? नंबर 1, इस बंदे को कभी सज़ा हुई हो ऐसे केस में कि जिसकी सज़ा उम्र कैद या सज़ाए मौत हो सकती है। ऐसा जुर्म उसके अंदर इसे सज़ा कभी ज़िंदगी में हुई हो कि जिसकी सज़ा सज़ाए मौत या उम्र कैद हो सकती है, तो इसमें इसको कभी ना कभी कोई ना कोई सज़ा थोड़ी बहुत हुई हो, तो ये बंदा छुट्टी, इसकी ज़मानत नहीं ली जाएगी। फिर ऐसा बंदा जिस पे इल्ज़ाम हो दहशतगर्दी का, ऐसी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम हो जिसकी सज़ाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। पहले वाले में था कि इसको कुछ ना कुछ सज़ा हो चुकी है, अब दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है, ऐसी दहशतगर्दी का कि जिसकी सज़ाए मौत या उम्र कैद है, तो फिर भी इस बंदे की छुट्टी, इसको ज़मानत नहीं दी जाएगी। या तीसरी बात, ये हार्डन क्रिमिनल है, ये बड़ा डेंजरस डेस्परेट क्रिमिनल है, बड़ा पक्का इश्तिहारी चक्करबाज, पुराना सख्त किस्म का, डीट किस्म का ये मुजरम है। ऐसे बंदे को भी फिर ज़मानत नहीं, इसका प्रीवियस रिकॉर्ड है, अच्छा जी, प्रीवियस रिकॉर्ड से मुराद ये नहीं है कि इसके खिलाफ 2-4 पर्चे हों तो रिकॉर्ड ना, रिकॉर्ड से मतलब है अगर इस बंदे को सज़ा हुई है कुछ केसेस में, इसके खिलाफ केसेस थे साबिक़ा ज़िंदगी में और उनमें सज़ा याफ्ता है, तो फिर ऐसे बंदे को भी थोड़ा सा देखा जाएगा कि ये तो रिकॉर्ड याफ्ता है। अब इसमें ये भी अदालत मिसाल के तौर पर ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चलते चलते अदालत ये गौर करती है, अदालत के दिमाग में ये बात आती है कि कुछ ग्राउंड्स हैं जिनसे समझ में आता है कि इस बंदे ने नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया, जो ऑफेंस बन रहा है ये बेलेबल है,
तो अदालत उसकी ज़मानत ले लेगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि ये जो जुर्म इसने किया है ये तो नॉन बेलेबल नहीं है बल्कि बेलेबल है, उसकी ज़मानत ले ली जाएगी। अदालत जब भी ज़मानत लेती है उसको रीज़न्स कुछ ना कुछ मेंशन करनी पड़ेंगी कि ये वजूहात की बिना पर इसकी ज़मानत मैं ले रहा हूँ। प्रोहिबिटरी क्लास में जो फाल करते हैं ना, इनमें तो मना किया कि एहतियात करनी चाहिए। तो नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में यानी 10 साल से कम सज़ा हो तो नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में ये फाल करते हैं। इनके अंदर रूल ये है कि ज़मानत ले ली जाए और एक्सेप्शन ये है कि खारिज कर दी जाए। तो ऐसे रूल इसमें ग्रांट कर दी जाती है। 10 साल से कम सज़ा हो तो ज़मानत ले ली जाती है, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा हो तो फिर नहीं ली जाती। अब नॉन प्रोहिबिटरी क्लास यानी 10 साल से कम सज़ा है, इनकी बात कर लेते हैं। इनके अंदर ज़मानत ली जाएगी, ये रूल है। तो कब नहीं ली जाएगी? मिसाल के तौर पर ये 4 चीज़ें अगर हों तो फिर नॉन प्रोहिबिटरी क्लास में भी ज़मानत नहीं ली जाएगी। मसलन ये बंदा जो है ये अगर इसको रिलीज़ किया जाए और पता चले कि ये एब्सकॉन्ड कर जाएगा, भगोड़ा हो जाएगा, पहले भी भगोड़ा हो जाता है, इसको रिलीज़ नहीं किया जाएगा कि ये कहीं इश्तिहारी ना हो जाए, भाग ही ना जाए, आएगा ही नहीं अदालत में, कोई ऐसा है इसका किरदार, या इसको रिलीज़ किया गया तो ये ऑफेंस को रिपीट करेगा, ये बड़ा शक है इस पे पक्का कि धमकियां देता है, कुछ ऐसे मामलात कि ये रिपीट करना है इसे ऑफेंस को दोबारा, ये कोर्ट को समझ आ जाए कि इसने रिपीट करना है, अगर इसको छोड़ा तो फिर भी उसकी ज़मानत नहीं ली जाएगी। इसको छोड़ा तो ये टेम्पर करेगा एविडेंस को, प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस है उसको टेम्पर करेगा, ख़राब करेगा, गवाहों को धमकाएगा, ज़ाया कर देगा एविडेंस को, फिर भी इसको ज़मानत नहीं दी जाएगी। ये एक्सेप्शंस बता रहा हूँ कि अगरचे इसकी ज़मानत होने वाली थी लेकिन इन बुनियादों पर ये हार्डन क्रिमिनल है, बड़ा डीट पक्का मुजरम है, तो फिर भी इसकी ज़मानत नहीं ली जाएगी। जो कोर्ट जो है ना वो ग्रांट कर सकती है ना बेल, ज़मानत पे किसी बंदे को रिलीज़ कर सकती है, तो वो ज़मानत को कैंसिल भी कर सकती है। जी इसने ग्रांट किया तो ये कैंसिल भी कर सकती है कि ऑलरेडी ग्रांट की हुई थी, ये बाहर ज़मानत पे गया तो जाके तो हैंकी फैंकी कर रहा है, दोबारा रिपीट कर रहा है ऑफेंस को, ये झगड़े कर रहा है, ये मिस यूज़ कर रहा है बेल को, उसकी बेल कैंसिल भी की जा सकती है। ये भी कोर्ट का इख्तियार। फर्दर इंक्वायरी का केस हो, कोर्ट महसूस करे कि ये फर्दर इंक्वायरी का इसमें डाउट्स हैं, फर्दर इंक्वायरी का है कि पता नहीं किया है नहीं किया, डाउटफुल हो जाती है कोर्ट, फर्दर इंक्वायरी का केस हो, आमतौर पे ज़मानत ले ली जाती है। या फिर 2 पार्टीज़ हैं उनका क्रॉस वर्शन है, इसने उस पर हमला किया, उसने इस पर हमला किया, तो समझ नहीं लग रही कि ये पार्टीज़ जो हैं क्रॉस वर्शन की, अग्रेसर कौन था, किसने अटैक किया था, या अग्रेस्ड अपॉन कौन था, ये कुछ समझ नहीं आ रही, इसने किया था या इसने, ये फर्दर इंक्वायरी का केस बन जाता है। जब क्रॉस वर्शन हो, दोनों पार्टियों का लॉस हो, तो फिर इस सूरत में भी बेल आम तौर पे ले ली जाती है। अगर किसी केस के अंदर डिले है कि काफ़ी तख़ीर, 6 महीने पहले इसने ये जुर्म किया था, FIR हो गई वाजिब, अब जितना तख़ीर हो, जितनी तख़ीर हो, 6 दिन का डिले, 10 दिन का, ये भी एक बड़ी ग्राउंड है कि इस बंदे की ज़मानत ले लो। ये इतना डिले कैसे, जब कोई जुर्म हुआ फ़ौरन प्रॉम्प्ट FIR है, फौरी FIR है, तो उसमें फिर वो एक पॉइंट है, तो बेल को नहीं होने देता। तो लेकिन जितनी तख़ीर हो तो ये भी एक वजह बन जाती है कि किसी बंदे की ज़मानत ले ली जाए कि तख़ीर से केस दर्ज हुआ था, मशवरे से साजिश करके खिचड़ी पका के फिर FIR दर्ज हुई है, तो इसमें डाउट्स हो सकते हैं। फिर इसमें यह है कि जब पोस्ट अरेस्ट बेल जब फाइल करनी है तो जहाँ पे जिस कोर्ट के अंदर ट्रायल चलना है ना, वो मजिस्ट्रेट के पास चलना है तो मजिस्ट्रेट के पास, स्पेशल कोर्ट में चलना है स्पेशल कोर्ट में फ़ाइल होगी, सेशन कोर्ट से ट्रायल चलना है सेशन कोर्ट में पोस्ट अरेस्ट फाइल होगी। तो सबसे पहले जहाँ ट्रायल चलना है उस उधर फाइल होगी, डिसमिस हो जाती है फिर उससे अपर फोरम, डिसमिस होती है फिर उससे अपर फोरम, तो यूँ पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल की जा सकती है स्टेप बाय स्टेप। तो वहाँ से शुरू होगी जहाँ पे ट्रायल शुरू होता है। तो उम्मीद है आपने 497 CRPC के तहत बेल कैसे ली जा सकती है, किसकी बेल ली जाती है, कितने अरसे के बाद बेल क्लेम कर सकते हैं, प्रोहिबिटरी क्लास क्या होता है, नॉन प्रोहिबिटरी क्लास क्या होता है, तो इसमें इसके बारे में कुछ ना कुछ आपने मालूमात हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।